पंजाब के अपराध की दुनिया की आज बहुत बड़ी खबर तब देखने को मिली जब ये मालूम चला कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्या में शामिल मुख्य साजिशकर्ता गैंगस्टर गोल्डी बराड़ गिरफ्तार हो चुका है। उसे अमेरिका के कैलिफोर्निया से गिरफ्तार किया गया, ऐसा कहा जा रहा है। गोल्डी बराड़ को लेकर और क्या क्या बातें हैं, उसे रेड कॉर्नर सर्कुलर पहले जारी कर दिया गया था और गोल्डी बराड़ को भारत कब लाया जाएगा, इन सब बातों की चर्चा हम करेंगे आपसे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। गोल्डी बराड़ जो इस समय हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बन चुका है। किसी जमाने में नीरज बवाना या फिर दाऊद इब्राहिम के चर्चे हुआ करते थे, लेकिन आज के मौजूदा वक्त में अगर खूंखार गैंगस्टरों के बारे में चर्चा की जाती है तो उसका नाम है गोल्डी बराड़। उसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होती है और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि जिस तरह से वो विदेश में बैठकर भारत के अंदर हत्याओं को अंजाम दिलवाता है तो उसका नाम हमेशा से सुर्खियों में रहता है। और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद तो उसका नाम कहीं ज्यादा ही देखने को मिला। गोल्डी बराड़ के बारे में अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि जब वो कनाडा से अमेरिका के कैलिफोर्निया गया था तो वहां पर वो सोच रहा था कि वहां से वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा और इसके पीछे उसका जो एजेंडा था वो बहुत बड़ा था। उस एजेंडे के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है, मीडिया रिपोर्ट में जो दावे किए जा रहे हैं, उससे ये कहा जा रहा है कि गोल्डी बराड़ गिरफ्तार हो चुका है। गोल्डी बराड़ 20 नवंबर से पहले ही उसे डिटेन किया गया था और अभी तक ये भी कहा जा रहा है कि भारत सरकार को आधिकारिक तौर पर अभी इस मामले में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन ये खबर कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से जो निकलकर सामने आ रही है उसमें ये बात पक्की तौर पर कही जा रही है कि गोल्डी बराड़ इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। अब देखना अहम ये होगा कि आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि भारत सरकार की तरफ से कब की जाती है। वैसे आपको बताएं तो गोल्डी बराड़ अमेरिका गया क्यों था, क्योंकि गोल्डी बराड़ के कनाडा से अमेरिका जाने के पीछे एक जो सबसे बड़ी वजह थी, गोल्डी बराड़ दरअसल कभी नहीं चाहता था कि उसे कभी भी भारत वापस ले जाया जाए या फिर उसे पुलिस पकड़े। वो वहीं पर बैठकर भारत के अंदर अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहता था और वहीं पर बैठकर एक एक लोगों की हत्याएं भी करवा रहा था, लोगों से रंगदारी मांग रहा था। अभी हाल ही में हमने देखा राजस्थान में जिस तरह से गोल्डी बराड़ ने फ़ोन करके 2 करोड़ रुपए की रंगदारी एक बिजनेसमैन से मांगी और ठीक इसी तरह से पंजाब के जालंधर में, मोगा में, कई जिलों में पंजाब में देखने को मिला गोल्डी बराड़ के नाम पर कई सारे बिजनेसमैनों से रंगदारी मांगी गई। तो गोल्डी बराड़ कोई छोटा मोटा तो गैंगस्टर है नहीं और देखते ही देखते उसका जिस तरह से वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा था। और सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या हुई तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जहां देश भर में सभी गैंगस्टरों के ऊपर सामत आई, जितने भी लोग इसमें शामिल थे, चाहे वो देश के किसी कोने में छिपे हुए थे, कई राज्यों की पुलिस उन्हें जाकर उनको खोज कर वहाँ से गिरफ्तार करके लेकर आई, चाहे इसमें दिल्ली पुलिस हो, पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस या फिर जिन राज्यों में छिपे थे वहाँ की स्थानीय पुलिस की मदद से। तो गोल्डी बराड़ का पकड़ा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के पिता लगातार ये मांग कर रहे थे कि गोल्डी बराड़ जब तक नहीं पकड़ा जाएगा वो नहीं मानेंगे कि उनके बेटे को इंसाफ मिल गया। तो गोल्डी बराड़ को लगा कि कनाडा में वो पकड़ा जा सकता है। जब उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था तो वो अब से कुछ 2 महीने पहले वो वहाँ से उसके बारे में एक खबर आई कि वो अब अमेरिका के कैलिफोर्निया के सेफ हाउस में जाकर छिप गया है और वहाँ पर जाकर वो वहाँ की नागरिकता लेने की कोशिश करेगा। और कहा तो ये जाता है कि अगर वो अमेरिका में ये सिद्ध कर देता गोल्डी बराड़ कि भारत में उसके खिलाफ अन्याय हुआ है और उसे वहाँ पर इंसाफ नहीं मिला और उसे इंसाफ चाहिए, तो इस कंडीशन में वो वहाँ पर रह सकता था। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अमेरिका जाने की उसकी यही थी। लेकिन अब लग रहा है कि गोल्डी बराड़ बहुत जल्दी भारत आ जाएगा। गोल्डी बराड़ के जितने भी मंसूबे थे वो फेल हो चुके हैं और गोल्डी बराड़ को हो सकता है कि बहुत जल्दी ही डिपोर्ट कर दिया जाए भारत। दूसरी तरफ देखा जाए तो सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कल अमृतसर में एक संगत को जब वो संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि गोल्डी बराड़ के ऊपर कम से कम 2 करोड़ रुपए का इनाम घोषित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसा करने में असमर्थ होती है तो मुझे बताया जाए, मैं अपनी ज़मीन बेचकर 2 करोड़ रुपए दूंगा जो गोल्डी बराड़ को पकड़ के लाएगा। तो मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह जी ने साफ तौर से कहा था कि गोल्डी बराड़ के ऊपर 2 करोड़ रुपए का इनाम घोषित होना चाहिए और उन्होंने बाकायदा एक ऑस्ट्रेलिया के कैदी के बारे में उदाहरण देते हुए कहा था कि ऑस्ट्रेलिया का एक कैदी था जो किसी वारदात को अंजाम देकर हिंदुस्तान के दिल्ली में आकर छिपा था, यानी कि हमारे देश के दिल्ली में छिपा हुआ था
और ऑस्ट्रेलिया में उसके खिलाफ 5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित हुआ और उसकी गिरफ्तारी दिल्ली से हुई। तो जब उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, दूसरे देशों की पुलिस इतना इनाम रख सकती हैं, कर सकती हैं, गिरफ्तार भी उनको कर सकती हैं, तो आखिर गोल्डी बराड़ को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन उसके ठीक ठीक एक दिन बाद ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि गोल्डी बराड़ गिरफ्तार हुआ, तो वाकई में ये बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाती है। और अगर गोल्डी बराड़ गिरफ्तार हो चुका है तो लॉरेंस बिश्नोई का जो सिंडिकेट है वो पूरी तरह से ख़त्म भी हो जाएगा। क्योंकि अभी अगर देखा जाए मौजूदा वक्त में गोल्डी बराड़ के बाद जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, चाहे वो काला जठेड़ी हो, लॉरेंस बिश्नोई हो, संपत नेहरा हो, जग्गू भगवानपुरिया, या फिर जितने भी इस तरह के ए कैटेगरी के गैंगस्टर जो कहे जाते हैं, वो जितने भी हैं सब जेल के अंदर बंद है। सिर्फ गोल्डी बराड़ ही ऐसा बंदा था, ऐसा गैंगस्टर था जो इस वक्त पुलिस की कस्टडी से फरार था। और उसकी गिरफ्तारी के बाद ये कहीं ना कहीं तो अब ज़रूर कहा जा सकता है कि अब पंजाब के अंदर काफ़ी हद तक अपराध को कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या गोल्डी बराड़ को इतनी आसानी से पकड़ा जा सकता है? क्योंकि गोल्डी बराड़ जो सब कुछ होने के बाद भी सोशल मीडिया पर इतनी आसानी से जिम्मेदारी लेता है, उसे किसी बात का कोई डर नहीं, किसी बात का कोई डर नहीं, और वो बहुत ही आसानी से अमेरिका पे चला जाता है। तो क्या वो इतनी आसानी से गिरफ्तार हो चुका है, या फिर उसे इतनी आसानी से पकड़ा गया है, या फिर 6 महीनों की जो मशक्क़त थी वो रंग लाई? फिलहाल देखना अहम होगा कि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि कब होती है। और अगर आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि हो जाती है तो भाई गोल्डी बराड़ को बहुत जल्दी भारत वापस लाया जा सकता है, और सिद्धू मूसेवाला के पिता को वाकई में ये एहसास हो जाएगा कि उनके बेटे को अब इंसाफ मिल चुका है। वैसे आपका इस पूरी खबर में क्या कहना है, ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और, हम माफ़ी चाहते हैं आपसे कि पिछले कुछ दिनों से, यानी कि 3 से 4 दिनों से हम आपके सामने कोई खबर लेकर नहीं आ पाए, क्योंकि हमने आपसे पहले ही कहा था कि कुछ व्यस्तता चल रही थी, तो हम आपके सामने खबर प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और आप लोग जिस तरह से हमेशा से प्यार देते हैं, ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। इस खबर के बारे में अपनी राय दीजिएगा। सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ दिलाने के लिए जिस तरह से आप लोग हमेशा, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर, आज भी आप लोग कहीं ना कहीं अपील करते हैं, समर्थन करते हैं, और वाकई में बहुत एक अच्छी पहल है। तो सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ दिलाने के लिए इस मुहिम में जुड़े रहिए। पंजाब पुलिस भी बहुत अच्छे से काम कर रही है, दिल्ली पुलिस के तो कहने ही नहीं है। दिल्ली पुलिस ने जितनी बहादुरी का काम किया इस पूरे मामले में, और अगर अब गोल्डी बराड़ भी पकड़ा गया तो वाकई में बहुत ही अच्छी खबर है। तो इस वीडियो पर अपनी राय दीजिएगा, इस खबर पर अपनी राय दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।